अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की ओर लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय, डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बून, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरियट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बून, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहाँ रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह
ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा, लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की ओर लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेड लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिजोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं, भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के
पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की ओर लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिजोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं, भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा
लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मार देता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा, लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है, हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय। डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैमविच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं, भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो।
स्टेज कोच को ग्रीम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रीम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा, लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बून, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेड लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बून, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिजोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं, भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल
ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो स्टेज कोच को ग्रीम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रीम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रिहिल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा, लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बून, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेड लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बून, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिजोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं, भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स।
यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेजकोच को ग्रीम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रीम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है, हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय। डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नायक के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेड लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर
शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेजकोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की ओर लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है, हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय। डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखित थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स
डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मार। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है, हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय। डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है, जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो
सॉफ्ट केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेचल जैसे दुखी विवाहित बोस डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है, हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय। डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नायक के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंक के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप
सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहाँ रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेचल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है, हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय। डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नायक के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत
दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहाँ रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेचल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की ओर लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नैतिकता के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी
पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेचल जैसे दुखी विवाहित बोर्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेड लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था।
19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उग्रवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बून, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरियट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बून, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रिट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर,
पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं। चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नैतिकता के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरियट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है।
यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्ब्रिज एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में 7 काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर, भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नैतिकता के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा
हाव-भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्ब्रिज एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बून, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बून, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव-भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केयर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की ओर लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रिट, पटकथा लिखी थी है
इरविंग रेविच ने मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं, भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली मारता है। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मज़ेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रिट और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी और घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरियट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रिट द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलेंटो ने अभिनय किया है।
मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रीड, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है, जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर, भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग-थलग सख्त होंगे, लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रीड और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रीड द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है।
और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रीड, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को गोली। अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर, भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश सोने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रीड और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रीड द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो
अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रीड, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैमविच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में 7 काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो केरक जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रीड और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है, इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नैतिकता के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक पहचानने को मिलती है।
होम्ब्रे मार्टिन रीड द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेर लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रीड, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में 7 काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले बोर्डो कैरेक्टर जैसे प्यार नहीं करता। रेसल जैसे दुखी विवाहित बोर्ड्स डोरिस बिली ली ब्लैक के स्टेज कोच पर सवार होकर शहर छोड़कर चला जाता है। उनके साथ 3 लोग भी सवार होते हैं। भारतीय एजेंट प्रोफेसर अलेक्जेंडर फेवर, उनकी कुलीन पत्नी आर्टा और असभ्य सिसरो ग्रिम्स। यह पता चलने पर जॉन रसेल अपाचे पृष्ठभूमि से हैं। प्रोफेसर फेवर ने अनुरोध किया कि रसेल ड्राइवर हेनरी मेंडेज के ऊपरी सीट पर सवार हो। स्टेज कोच को ग्रिम्स के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा लूटा जाता है जो जानता है कि डॉक्टर फेवर के पास पैसे थे। यह ग्रिम्स श्रीमती फेवर को बंधक बनाकर भाग जाता है। रसेल अपनी छिपी हुई विंचेस्टर राइफल निकालता है और 2 अपराधियों को अच्छा हाँ, हम हजारों अन्य पश्चिमी फिल्मों के किरदारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पहचानना मजेदार है। अच्छा लेकिन निर्णायक लेकिन बुरा मैक्सिकन चोर भारतीय एजेंट, उनकी सुसंस्कृत पत्नी, हताश होने के दिल वाली महिला, बोर्डिंग हाउस संचालक, किड। हर पश्चिमी फिल्म में एक किड होता है जिसे हमेशा किड कहा जाता है। हालांकि होम्ब्रे में कोई व्यक्ति आखिरकार उनका नाम पूछने के लिए आगे आता है। तब हम पॉल न्यूमैन की भूमिका के बारे में जान चुके हैं, चूँकि हमें होम्ब्रे और इसका मतलब कि वही हुड हसलर की हार्पर्स परंपरा में है। वह मौन और अलग थलग सख्त होंगे लेकिन बहुत से धूर्त उदारवादी द्वारा पीड़ित होंगे। हालांकि सिर्फ महिला की फिल्म की सामग्री जानी पहचानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि होम्ब्रे एक दिलचस्प रहस्यपूर्ण फिल्म नहीं है। वास्तव में हॉलीवुड अपनी परंपराओं की लौटने पर अपने सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है। बड़े सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण वेस्टर्न ज़्यादा हॉलीवुड कुछ भी नहीं है। सभी निर्देशक यह साबित करने के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बेची है। पिछले साल रिचर्ड ब्रूक्स की द प्रोफेशनल हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ निर्देशित फिल्म थी। इस साल ऐसा लग रहा है कि यह सम्मान मार्टिन रीड और होम्ब्रे को मिलेगा। न्यूमैन एक श्वेत व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसका पालन पोषण अपाचे लोगों ने किया था और उन्हें साथ रहना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उसे बोर्डिंग हाउस विरासत में मिलता है इसलिए वह शहर में जाता है और बहुत से ऐसे लोगों को उलझ जाता है जिनका जीवन पहाड़ों में उनके जीवन जितना सरल नहीं है। आखिरकार वे सभी स्टेज कोच में सवार होकर निकल पड़ते हैं और डाकुओं द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें न्यूमैन तब तक जीवित रहने में मदद करता है जब तक कि डाकू एक अच्छा नैतिक दुविधा नहीं सोच लेते। अगर न्यूमैन भारतीय एजेंट को अपाचे से चुराए गए पैसे नहीं सौंपता तो भारतीय एजेंट की सभ्य पत्नी प्यास से मर जाएगी। आहा, स्वाभाविक रूप से न्यूमैन इसके झांसे में आ जाता है। अगर उसे ऐसी दुर्घटनाओं में फंसना है तो नैतिकता का अच्छा कोर्स करना चाहिए। अभिनय एक समान रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि तीनों विशेष रूप से मान भावन अभिनय डायलेट सिलेंटा जो बोर्डिंग हाउस चालक है और जो होम्ब्रे को उसके नैतिक नेतृत्व के रूप में बताती है। खलनायक सिसरो ग्रिम्स के रूप में रिचर्ड बोन, अच्छे मैक्सिकन के रूप में मार्टिन बाल्मस काम कर रहे हैं। हैरिट फ्लंग के बाद संवाद सुनने लायक है। यह बुद्धिमान भरा है और एक निश्चित शालीनता भी दिखाई देती है। मूवी उसी से प्रेरित हो जाती है जिसने इस तरह के रोलों को निभाया है। यह सबसे बढ़िया तरह की मूवी में से एक
पहचानने को मिलती है। होम्ब्रे मार्टिन रीड द्वारा निर्देशित 1968 की अमेरिकी संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म है जो अल्मेड लियोनार्ड के 1961 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसके पॉल न्यूमैन, फ्रेडरिक मार्श, रिचर्ड बोन, डायना सिलोंटो ने अभिनय किया है। मूवी के निर्देशक थे मार्टिन रीड, पटकथा लिखी थी है इरविंग रेविच ने। मूवी का बजट था $5.8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $12 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म में न्यूमैन संवादों की मात्रा बहुत कम है और भूमिका का अधिकांश हिस्सा हाव भाव और एक्शन के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह छठी और अंतिम बार जब रेट ने न्यूमैन को निर्देशित किया। उन्होंने पहले द लॉन्ग हॉट समर, पेरिस ब्लूज, हैम्विच एडवेंचर ऑफ यंग मैन, हर्ड और द आउटरेज में साथ काम किया था। 19वीं सदी के अंत में एरिज़ोना में अपाचे में पले बड़े श्वेत व्यक्ति जॉन रसेल को अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपनी विरासत सोने की घड़ी बोर्डिंग हाउस के लौटने के बाद श्वेत दुनिया में पक्षपात का आरोप सहना पड़ता है। घोड़े का झुंड खरीदने और घर बेचने का फैसला करते हुए वे वहां रहने वाले